नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने छात्र राजनीति के दिनों को याद करते हुए युवाओं से जुड़ाव दिखाया। उन्होंने कहा कि उनका सफर भी छात्र संघ से शुरू होकर आज प्रदेश की जिम्मेदारी तक पहुंचा है, इसलिए युवाओं की आकांक्षाओं और संघर्ष को वे अच्छी तरह समझते हैं। सीएम धामी ने अपने संबोधन में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और मजबूत नीति निर्माण को सरकार की प्राथमिकता बताया। डीवी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का आज के इस अवसर पर मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज आप सबकी ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ ये वातावरण देखकर सच में मैं आप सबके बीच में आकर आज अभिभूत हूं कि इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवानी क्या होती है, इसका नजारा आज सच में मुझे फिर से स्मरण करवा रहा है, जब मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी था और छात्रों के बीच में काम करता था। भाइयों बहनों, आप सभी केवल युवा विद्यार्थी मात्र नहीं है, बल्कि इस देश का आप सब वर्तमान भी हैं और आप भविष्य के भी कर्णधार हैं। आपकी ऊर्जा, आपके सपने, आपका संकल्प यही भारत को आने वाले कल की दिशा और दशा तय करने वाला है। आज आपके बीच में आकर सच में मुझे, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सबकी तरह छात्र होता था, उस छात्र जीवन की स्मृतियां फिर से ताजा हो रही हैं। और उस समय हम लोग ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ऐसा नारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में लगाया करते थे। साथियों, ये छात्र राजनीति का दौर हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। ये केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि नेतृत्व क्षमता, संगठन कौशल और सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। और यही वो समय होता है जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखते हैं, समाज की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब हम इस कार्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से जुड़ते हैं, तो न केवल हम अपने चरित्र निर्माण और नैतिकता की सीख को सीखते हैं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक होते हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। अनुज गुप्ता के नेतृत्व में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में कुमारी सैलजा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली और मंच से बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और अधूरे विकास कार्यों को लेकर तीखा हमला बोला। अंकिता भंडारी मामले और पीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी सवाल उठते नजर आए। लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, लेकिन आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड में हम हर जगह जन जन के बीच जाएंगे, कांग्रेस जाएगी। और वैसे भी ज़मीन पर हमारे कार्यकर्ता नेता लोग लगे हुए हैं और चुनाव नज़दीक आएगा तो आपको और गतिविधियाँ ज़्यादा तेज नज़र आएंगी। तो एक परिवार है, कौन नाराज़ होता है, सब ठीक होते जी। तुम से तो कुछ होगा नहीं। तो अपनी बात बताएं, आप उनसे पूछिए कि आपकी क्या अचीवमेंट है। अपराध देखें, उसमें क्या अचीवमेंट है, क्या वो अचीवमेंट है उनकी उपलब्धि है जो इतना अपराध बढ़ा है यहाँ पर और बड़े बड़े लोगों को, गैंगस्टर्स को यहाँ पर संरक्षण मिलता है, ये उनकी अचीवमेंट है। महिलाओं पर इतने अत्याचार, इतने केसेस, उत्पीड़न के, अपराध के बढ़ते चले गए हैं और संगीन से संगीन मामले हुए, लेकिन उनकी कोई ना सुनवाई हुई और ना उसका कुछ अंजाम निकला।
देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही डाट काली मंदिर से महिंद्रा ग्राउंड तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे से यात्रा समय कम होगा, जिससे पर्यटन और चार धाम कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग लगातार सक्रिय है। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को संसद में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाने और 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की बात शामिल है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एक मजबूत सोच के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ एक बड़ा फैसला जो हमारी आधी आबादी है मातृशक्ति, उसको सम्मान देने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें मंथन होगा और निश्चित ही पूरे देश की जो महिलाएं हैं वो पहले उनके लिए नीति बनाई जाती थी, आज वो नीति निर्माता स्वयं बनेंगी। वो स्वयं सदन में पहुंचकर अपनी बात को मजबूती से रखेंगी। तो निश्चित ही महिला सशक्तिकरण का ये बहुत बड़ा एक आधार है। और जिस प्रकार से मैं कहती हूँ कि महिलाएं जो आधी आबादी है वो एक परिवार, एक घर को जैसे सुदृढ़ रूप से चलाती हैं, वैसे ही वो समाज और देश को चलाएंगी। तो निश्चित ही देश की जो आर्थिक और सामाजिक जिस तरह की मजबूती है वो और मजबूती से मिलेगी। देहरादून में एलपीजी आपूर्ति को लेकर सरकार ने समीक्षा बैठक की, जिसमें रिकॉर्ड 63,854 घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति और कमर्शियल वितरण में बढ़ोतरी की जानकारी दी गई। चार धाम यात्रा से पहले गैस सप्लाई को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग समस्याओं पर भी चर्चा की गई। वहीं अनियमितताओं पर सख्ती करते हुए 19 एफआईआर दर्ज की गई, 7 गिरफ्तारियां और 1000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए। सरकार ने हर घर तक सुगम गैस आपूर्ति का लक्ष्य दोहराया। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ा रखा है। वहीं एसएसपी खुद ग्राउंड पर उतरकर कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक चेकिंग, सत्यापन और छापेमारी तेज कर दी गई है। होटल, पब और संदिग्ध गतिविधियों पर खास नजर रखते हुए नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। प्रतिदिन रात को 11 बजे समस्त पुलिस फोर्स, सभी चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, सर्कल अफसर, एसपीज यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। आज भी ये कवायद आज हमने की थी, जिसमें सभी को अगले दिन के लिए क्या ब्रीफिंग किया जाना है और अभी क्या कार्रवाई होनी है उसके संबंध में सभी को अवगत कराया गया। और आगामी माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट के मद्देनजर सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। सर, रेस ड्राइव उड़दंग करने वालों के लिए क्या चेतावनी? रेस ड्राइविंग, उड़दंग करने वाले या झगड़ा करने वाले, पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस करने वालों के लिए मेरी सख्त चेतावनी है। अगर वो इस तरीके का कहीं पर भी कोई मामला संज्ञान में आता है उसके लिए पुलिस सख्ती से निपटेगी। देहरादून में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रेमनगर इलाके से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई इस कार्रवाई में जिस शख्स को पकड़ा गया उसका नाम विक्रांत कश्यप है, जो मूल रूप से झाझरा क्षेत्र में मैकेनिक का काम करता था। पुलिस ने संदिग्ध के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल, जिंदा कारतूस, स्प्रे पेंट और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई तेज कर दी है। चेकिंग और बाकी सर्विलांस ये सब चल रहा था, जिसमें हम साइबर पेट्रोलिंग वगैरह भी उसी का पार्ट है। तो इसमें ये जो विक्रांत है झाझरा का रहने वाला है, ये एक रेडलाइज जो है यहाँ देहरादून का, तो इस पे हमारी कई दिन से नजर थी। आज हमने इसको गिरफ्तार किया है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और अन्य जो है धाराओं में जो है इसकी आर्म्स एक्ट इसमें गिरफ्तारी की गई है। तो ये कई समय से जो है पिछले कई समय से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व था। ये जो गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई या शहजाद भाटी से ये टच में आया, उससे एनक्रिप्टेड कॉल्स से ये कॉल पे टच पे था। उसके अलावा उसका जो हैंडलर है राना, जो कराची बेस्ड पाकिस्तान बेस्ड है, उससे लगातार जो है इसकी रिकॉर्डिंग से इससे जो सीजर्स हुए हैं, सीजर्स में जो है इससे जो एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पे जो है काफी जो है सेंसिटिव जानकारियां आई है आपत्तिजनक, जिसमें कई इसमें फोटो वीडियोस जो है यहाँ के जो वाइटल इंस्टॉलेशन से उसको जो है वो एनिमी जो है टेरिटरीज को जो है वो प्रोवाइड कराए हैं। तो इसमें एक गंभीर मामला है। इसमें जो टीटीएच ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक तालिबान, जो कि एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी आई है जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ ये लिंक हो गया और उसके दिए गए टास्क को वो धीरे धीरे ये एक टास्क को जो है अंजाम देने लगा था। तो इसी दौरान जो है कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के पहले जो है उत्तराखंड पुलिस ने जो है इसको अरेस्ट कर लिया है। हल्द्वानी में समाज में बढ़ते नशे के विरुद्ध युवाओं को जागरूक करने के लिए कल एक विशाल जागरूकता मैराथन का आयोजन किया जाएगा और इस मैराथन में 4000 से अधिक युवा भाग लेंगे। वहीं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और मैराथन को हरी झंडी भी दिखाई। आयोजक भारत भूषण ने इस दौरान बताया कि समाज में बढ़ रहे व्यापक नशे से युवाओं को बचाने के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है, इसलिए व्यापक जागरूकता मैराथन का आयोजन किया जा रहा है जो कि 5 किलोमीटर लंबी होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि एमबी इंटर कॉलेज से मैराथन की शुरुआत होगी और शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरेगी। कि सुबह जो 6 बजे असेंबली होएगी बिफोर 6 और 7 o'clock मैराथन शुरू हो जाएगी। माननीय सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, हरीश सिंह रौतेला जी रहेंगे और आशीर्वचन में डॉक्टर स्वामी रमेश्वरानंद हरि महाराज पुष्कर से आएंगे। सर ये मैराथन का क्या? मैराथन का उद्देश्य ये है कि पब्लिक में एक अवेयरनेस लेके आना कि जो हमारा समाज है उसमें जो ड्रग्स का वो बढ़ रहा है उसको रोका जाए। एक दूसरा हम मोटो ले सकते हैं, अगर एक ग्राहक में दुकान में ग्राहक नहीं होता तो वो दुकान बंद हो जाती है। अगर अवेयरनेस होएगी, जो हमारा समाज है, जनरेशन है, वो ड्रग्स खरीदेगी नहीं तो अपने आप ड्रग्स का बंद हो जाएगा। ये मोटो लेकर हम लोग चले। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं मयूर दीक्षित ने बताया कि 19 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा को लेकर सभी विभागों को तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। फर्जी हेलीकॉप्टर बुकिंग से बचने के लिए श्रद्धालुओं को IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों पर नजर रखने के लिए पुलिस भी सक्रिय हो गई है। देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और इसके लिए सूचना विभाग द्वारा डेली बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग गलत वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर बुकिंग या अन्य बुकिंग कराकर परेशान होते हैं। उसमें प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जो हमारी IRCTC की वेबसाइट है वहीं से हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें केदारनाथ की, और उसके अतिरिक्त कोई भी भ्रामक खबरें, झूठी खबरें आदि प्रचार प्रसार न किया जाए। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा सोशल मीडिया सेल से मॉनिटरिंग भी की जाएगी और साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई उनके विभाग से संबंधित कोई भी ऐसी कोई खबर होती है जो भ्रामक हो, झूठी हो, तो तत्काल उसका क्लैरिफिकेशन दें। मैं सभी मीडिया कर्मियों से, सभी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर कोई भी सूचना है उसको पहले संबंधित अधिकारी से प्रमाणित कर लें और उनका वर्जन भी जरूर लें ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। श्री केदारनाथ धाम यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। बर्फबारी हुई है और ऐसी परिस्थिति में हमारी टीमें वहां लगी हुई हैं
बर्फ़ हटाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ट्रैक रूट हैं, जो रूट है जिस पर लोग चल करके जाते हैं, चाहे वो ट्रैक का हो चाहे केदारनाथ धाम का हो, वो क्लियर हो जाएगा। और पहले भी उन्होंने उसको क्लियर कर लिया था, लेकिन जो असमय बर्फबारी हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि यात्रा से प्रारंभ होने से पहले हम उसको पूरी तरीके से खोल दें। ये जो बनाया गया है ट्रैक रूट, अभी उसमें आवश्यक सुविधाओं को लेकर के कार्रवाई जारी है। तो इस यात्रा रूट में उस ट्रैक को हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उसमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे पेयजल, टॉयलेट और मेडिकल रिलीफ पॉइंट जब तक वो नहीं बन जाते हैं, तब तक हमें आम जनमानस की सुविधा और उसकी सुरक्षा के दृष्टिगत। देखिए, हमारे यहाँ जो पुलिस का व्यवस्थापन किया जाएगा उसमें कुल 3 सुपर जोन, 17 जोन और 47 सेक्टर बनाए गए हैं। इसी हिसाब से हमारे यहाँ जो ट्रैफिक के सुपर जोन्स और सेक्टर्स भी बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा मोबाइल हॉक्स लगाई जाएंगी, जो मोबाइल पार्टीज होंगी मोटरसाइकिल्स में, जो हमारे कंजेस्टेड पॉइंट्स है जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है, उन एरियाज़ में लगातार मोबाइल पेट्रोलिंग करेगी ताकि वो ट्रैफिक का दबाव कम कर सके और अनाधिकृत पार्क जो गाड़ियाँ हैं उनको हटा सके। जो हमारे ट्रैफिक के रूट्स हैं, डीएम सर मेरे द्वारा और हमारी पूरी टीम के द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया, और जो ट्रैफिक के हमारे जो नॉर्मल रूट्स हैं, चाहे वो डाइवर्जन हो, वो ट्रैफिक रिलेटेड डाइवर्जन हो, चाहे वो लैंडस्लाइड रिलेटेड डाइवर्जन हो, वो सब फाइनलाइज कर दिए गए हैं। हमारे जो मेन 4 एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे जनपद के लिए, चाहे वो चमोली का मंडल पॉइंट हो, कमेड़ा हो, चाहे हमारा मयाली का बॉर्डर हो, चाहे हमारा जो श्रीनगर से जवाड़ी बाईपास के थ्रू बॉर्डर आता है, सभी बॉर्डर्स के लिए जो हमारे ट्रैफिक प्लान्स हैं, चाहे वो भारी वाहनों के लिए हो चाहे वो हल्के वाहनों के लिए, सभी तैयार कर दिए गए हैं। फाइनल आगामी श्री चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, वहीं केदारनाथ की यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। जिलाधिकारी ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट और सतर्क और सक्रिय मोड में है। वहीं सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए योजनाबद्ध तरीके से वहां पर कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक कुल 4,73,168 श्रद्धालुओं ने श्री केदारनाथ धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में श्रद्धालुओं के बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए सोनप्रयाग में पंजीकरण केंद्र को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। वहीं यदि बात करें कि चार धाम में स्वच्छता को लेकर, तो प्रशासन विशेष रूप से गंभीर है। जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रा मार्ग पर निरंतर साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में लगभग 50% होटल बुक हो चुके हैं और शेष व्यवस्थाओं को भी व्यवस्थित किया जा रहा है। वहीं हेली सेवाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गुप्तकाशी एवं शेरसी से 2-2, फाटा से 4 हेली सेवाएं संचालित की जाएंगी। वहीं इन सेवाओं के लिए 11 अप्रैल से दोपहर 12 बजे से पंजीकरण प्रारंभ किया जाएगा। वहीं यदि बात करें, पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के दृष्टिगत 3 सुपर जोन, 17 जोन, 47 सेक्टर बनाए गए हैं। इसी प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था की भी के लिए भी सुपर जोन एवं सेक्टर जोन बनाए गए हैं। वहीं भीड़ वाले क्षेत्रों में मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट लगातार गश्त करेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर स्थायी एवं अस्थायी पार्किंग की समुचित व्यवस्था कराई गई है, जिससे यातायात को नियंत्रित करने में आसानी हो सकेगी। वहीं शटल सेवाओं, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित की गई है, ताकि यात्रियों को जाम जैसी समस्याओं से दो चार न होना पड़े। उन्होंने बताया कि बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए विभिन्न अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, साथ ही साथ सख्त पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हेलीकॉप्टर यात्रा बुकिंग के नाम पर होने वाली साइबर ठगी एवं अपराध को रोकने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं इस यात्रा सीजन में अभी तक 300 से अधिक विभिन्न फर्जी
पोर्टल प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से यदि बात करें तो केदारनाथ खास करके रुद्रप्रयाग में पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी के द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है। सभी तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा चुका है। अब यह देखना है कि आगामी 22 अप्रैल से जो श्री केदारनाथ की यात्रा शुरू हो रही है तो किस प्रकार से वहां व्यवस्था रहती है। लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निगरानी रखे हुए हैं। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौड़ में शामिल हुए। नशा मुक्ति का संदेश इस दौरान दिया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी अपडेट, युवाओं को जागरूक किया गया। हल्द्वानी में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौड़ में शामिल हुए और साथ ही इस दौरान नशा मुक्ति का संदेश देकर युवाओं को जागरूक किया गया। हल्द्वानी से ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। युवाओं को इस दौरान जागरूक किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस आयोजन में शामिल हुए। हल्द्वानी में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान शामिल हुए और साथ ही इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया और साथ ही इस दौरान युवाओं को जागरूक किया गया। हल्द्वानी से ये बड़ी और अहम अपडेट, नशा मुक्ति के लिए जागरूकता दौड़ का आयोजन हुआ जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस दौरान नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।